नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम के तहत स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 3 अगस्त 2022 को ऑनलाइन लिखित परीक्षा ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका आयोजित कराया जाएगा। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग नर्सिंग के सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग और करंट अफेयर के सवाल भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। और दोस्तों ये देखिए, पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने ये पार्ट अभी तक नहीं देखे तो बिल्कुल आप सभी लोग इन पार्ट को जरूर देख लें। अगर आप लोग 3 अगस्त को स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम में शामिल होना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के नीचे जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 5 पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना, काफ़ी हेल्प आपकी एग्ज़ाम में हो जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश एनएचएम स्टाफ नर्स, हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला जो सवाल है नर्सिंग वाले पोर्शन से यहाँ पर रहेगा, तो डायरेक्टली उसकी ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, एन इन्फेंट अटेन्स हेड कंट्रोल बाय, तो आपको बताना है इन्फेंट जो है, जो कि भ्रूण रहता है, जो शिशु रहता है, तो इसका हेड कंट्रोल कितने महीनों में आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो आंसर है 6 मंथ है, 6 महीना इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। वैसे दोस्तों इससे पहले ही आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो इन्फेंट्स रहते हैं 6 मंथ तक जो है हेड कंट्रोल अपना यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया, वाइल प्रोवाइडिंग फीड टू अ बेड रिडन पेशेंट इन द आइडल पोजीशन द पेशेंट हैज़ टू बी केप्ट इन। तो दोस्तों कोई पेशेंट है और वो परमानेंटली बेड पर है और इस स्थिति में पेशेंट को आहार प्रोवाइड कराने के लिए तो कौन सी पोजीशन यहाँ पे आइडल पोजीशन यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों इसको फाउलर्स पोजीशंस इसको बोलते हैं, तो इस पोजीशन का आप लोग नाम याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो दोस्तों स्कर्वी जो डिसीज़ है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होती है, तो इसको भी आप लोग जो है याद रखें। इसके बाद अगला सवाल है, ओरल पोलियो वैक्सीन इस, तो ओरल पोलियो वैक्सीन देखिए कौन सी है, किल्ड वैक्सीन है और इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस, तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस इसका यहाँ पे आंसर रहेगा, इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों कुछ और सवाल है, जैसे कि इसमें पूछ लिया गया, द डिसीजेस दैट आर स्प्रेड थ्रू अनसेफ वाटर। तो दोस्तों अनसेफ वाटर की वजह से कौन सी बीमारियाँ स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी हो सकती हैं, कॉलेरा, डिजेंट्री, टाइफाइड। तो ये आप लोगों को तीनों डिसीजेस के नाम याद रखने हैं, अनसेफ वाटर की वजह से होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, टू मेंटेन सैनिटाइजेशन एट कम्युनिटी लेवल द मेजर्स हैज़ टू बी टेकन। तो कम्युनिटी लेवल्स पे जो सैनिटाइजेशन को मेंटेन रखते हैं, तो इसमें से कुछ मेजर्स हैं, कुछ यहाँ पे उपाय हैं। तो क्या है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, अवॉइड वेस्ट ऑफ वाटर रिसोर्स, अवॉइड हाई नॉइस। तो दोस्तों प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल, तो ये जो है इसको यहाँ पे मेंटेन रखना, साथ ही साथ जो वेस्ट यहाँ पे वाटर हो रहा है, मीन्स वाटर का जो रिसोर्सेज है, जल संसाधन, तो इसको जो है वेस्ट होने से अवॉइड मीन्स बचाना, और तीव्र गति, तो इसको भी अवॉइड करना। तो ये कुछ मेंटेन मेजर्स हैं जो कि सैनिटाइजेशन में काम आते हैं कम्युनिटी लेवल पे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, इसमें पूछ लिया गया, फॉर इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन एट पीएससी द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड इज। तो आपको बताना है इमरजेंसी केयर में जो सिक चिल्ड्रन है, मीन्स कोई बीमार चिल्ड्रन है और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, तो दोस्तों कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई जाएगी इमरजेंसी लेवल पे। तो दोस्तों देखिए IMNCI गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके बाद अगला सवाल है, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हिस्टेरिया इंक्लूड्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे हिस्टेरिया के। तो दोस्तों एनेक्सिटी और फेंटिंग, एनेक्सिटी मीन्स चिंता और फेंटिंग मीन्स बेहोशी, तो ये इसके साइन एंड सिम्टम है हिस्टेरिया के, तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों कुछ और सवाल हैं, पूछ लिया गया, अ स्टेट इन विच अ पर्सन हैज़ स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड बिहेव इन एन
अनकंट्रोल्ड वे इज कॉल्ड। तो इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया कि कोई पर्सन है और वो अनकंट्रोल्ड वे में बिहेव कर रहा है जबकि उसके जो इमोशंस हैं स्ट्रांग है, तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इस स्थिति को हिस्टेरिया इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो ये टर्म आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद कुछ दिन है जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं। जैसे देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे। तो दोस्तों नेशनल जो डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड थायराइड डे। तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए मई 25 को ये मनाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद एंटी मलेरिया मंथ इन इंडिया इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना है एंटी मलेरिया मंथ जो हर साल भारत में मनाया जाता है तो ये कौन से महीने में पड़ता है। तो दोस्तों देखिए एंटी मलेरिया जो मंथ है जून के महीने में ये पड़ता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद हाइपॉक्सिया इज़ अ टिश्यू लेवल डिफिशियंसी ऑफ। तो दोस्तों हाइपॉक्सिया जो कि एक टिश्यू लेवल डिफिशियंसी है, कमी है, तो दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों ऑक्सीजन की ये कमी है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है किशोरी शक्ति योजना इज़। तो दोस्तों किशोरी शक्ति योजना ये किस तरीके की स्कीम है, तो दोस्तों एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS। तो ICDS प्रोग्राम के तहत या फिर हम लोग कहें ICDS के तहत जो किशोर लड़कियां हैं उनके लिए ये स्कीम है किशोरी शक्ति योजना। इसके बाद एक और सवाल है, इसमें पूछ लिया गया इन विच डिसऑर्डर ब्लड हैज़ अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। तो कौन से डिसऑर्डर में जो ब्लड का जो यहाँ पे डिफेक्ट है, एक तरीके से हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट रहता है और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी को क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया हाइपरटेंशन इज़ द टर्म यूज्ड फॉर। तो हाइपरटेंशन जो टर्म है ये कब इस्तेमाल होता है, हाई ब्लड प्रेशर में, तो इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ HIV अवेयरनेस कैंपेन। तो HIV को अवेयरनेस का कैंपेन जो रहता है तो उसका सिंबल क्या है, तो रेड रिबन रहता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया द मेल सेक्स हार्मोन इज़। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन ये रहता है। तो आप लोगों को इस टर्म को याद रखना है। इसके बाद एक और सवाल है विच स्टडी डिटरमाइंस प्रिवलेंस ऑफ डिसीज़। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अध्ययन बीमारियों की व्यापकता को यहाँ पे डिटरमाइन करता है, मीन्स यहाँ पे बीमारियों की व्यापकता को निर्धारित करता है। तो दोस्तों क्रॉस सेक्शनल स्टडी इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो ये टर्म आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक और सवाल है, पूछ लिया गया द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 2 बाय 2025। तो दोस्तों 2025 तक नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो एम है, जो लक्ष्य है, रिड्यूस करना इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कहाँ तक दोस्तों, 16 तक। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 16 यहाँ पे रहेगा और 2025 तक का ये लक्ष्य यहाँ पे तय किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और अगला सवाल है, पूछ लिया गया पेशेंट्स विद विच डिसीज़ आर ट्रीटेड विद इंजेक्शंस ऑफ विटामिन B1-2। तो दोस्तों कौन सी डिसीज़ के पेशेंट यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं जो इंजेक्शन लगाया जाता है विटामिन B1-2 का, तो दोस्तों परनीशियस एनीमिया। तो ये टर्म आप लोगों को याद रखना है। तो ये एनीमिया में केस में इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, परनीशियस एनीमिया इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द बॉडी ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। दोस्तों डिहाइड्रेशन जो होता है बॉडी में किसकी वजह से होता है, तो लॉस ऑफ वाटर मीन्स पानी की कमी से। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस इज कॉल्ड। तो दोस्तों बीमारियों के मोड ऑफ ट्रांसमिशन के जो अध्ययन होता है तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमोलॉजी यहाँ पे बोलते हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा डॉक्टर्स को एपिडेमोलॉजिस्ट यहाँ पे ये बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस टैक्सॉइड इज। तो टेटनस टैक्सॉइड का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मार्ग आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो इंट्रामस्कुलर ये मार्ग यहाँ पे रहता है, तो आप लोग उसको याद रखें। इसके बाद दोस्तों पूछ लिया गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन IM टू एन एडल्ट। तो मीन्स एडल्ट को मैक्सिमम
कितना वॉल्यूम IMEs इंट्रामस्कुलर यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 5 ml यहाँ पे दे सकते हैं, 5 ml इसका आंसर यहाँ पे रहेगा। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। क्लोरीन टैबलेट्स आर यूज टू डिसइंफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों क्लोरीन की जो टैबलेट्स जो इस्तेमाल की जाती हैं कीटाणु रहित करने के लिए, तो किसको करने के लिए? तो दोस्तों वाटर मीन्स पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वाटर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया यूज़ ऑफ स्टील इक्विपमेंट्स टू कंडक्ट डिलीवरी विद द हेल्प इन प्रिवेंटिंग। तो दोस्तों साफ़ सुथरे इक्विपमेंट्स को जो इस्तेमाल यहाँ पे जो किया जाता है डिलीवरी के लिए, तो दोस्तों किसको रोकने के लिए ये किया जाता है? तो दोस्तों देखिए स्पेक्टिक्सेमिया इसको यहाँ पे ये बोला जाता है, और ये जो टर्म है डिलीवरी से यहाँ पे संबंधित रहेगा। इसके बाद न्यूनेट पीरियड इज़ डिफाइंड एज। तो न्यूनेट का जो पीरियड है ये कितने दिनों तक का रहता है? तो देखिए अप टू 28 डेज मीन्स 28 दिनों तक का जो काल रहता है, मीन्स जो टाइम रहता है, तो उसको न्यूनेट पीरियड यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है विच टर्म इज़ लिंक्ड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो कौन सा शब्द फैलोपियन ट्यूब की सूजन से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका जो टर्म है सेल्पिंगिटिस, इसको यहाँ पे बोला जाता है सेल्पिंगिटिस। तो ये टर्म आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, इसमें पूछ लिया गया डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पैथोजन इज़ नोन एज। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है रोगजनक के सामने पैथोजन की डिग्री को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इम्यूनिटी इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो ये टर्म आप लोग इसको याद रखें। इसके बाद अगला सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा, द डिसीजेस डेट कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड। तो दोस्तों एक डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब ट्रांसमिट होती है तो इस डिसीजेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है? तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस इनको यहाँ पे बोलते हैं। और जब डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो जाती है तो ऐसी स्थिति को कम्युनिकेबल डिसीज़ नाम दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए लिखा है ऑल विटामिन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन। तो दोस्तों विटामिन जो डिफिशियंसीज हैं चिल्ड्रन में तो कौन कौन सी होती हैं? रिकेट्स, बिटॉट स्पॉट और मेगलब्लास्टिक एनीमिया। तो ये आप लोगों को बीमारियों के नाम याद रखने हैं। ये विटामिन डिफिशियंसीज हैं चिल्ड्रंस में। इसके बाद दोस्तों पूछ लिया गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट अ चाइल्ड विल रिसीव बाय 5 ईयर। तो दोस्तों 5 साल तक जब शिशु को विटामिन ए सप्लीमेंट जो दिया जाता है, ये जो डोज यहाँ पे जो दी जाती हैं विटामिन ए की, तो दोस्तों ये कितनी रहती है मैक्सिमम नंबर में? तो देखिए लिखा है 9 डोजेस। तो दोस्तों 9 डोज यहाँ पे मैक्सिमम हो सकती हैं विटामिन ए की, और ये 5 साल तक ये सप्लीमेंट चाइल्ड को यहाँ पे दे दी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया है टू प्रिवेंट आयोडीन डिफिशियंसी द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर ICDS स्कीम इज़। तो दोस्तों आयोडीन की कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो ICDS स्कीम यहाँ पे जो निकाली गई, इनने एक एक्शन यहाँ पे लिया गया। तो दोस्तों क्या एक्शन लिया गया, इनके द्वारा क्या कदम उठाया गया? यूज़ ऑफ डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इन मिड डे मील्स। तो दोस्तों मिड डे मील्स में डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को इस्तेमाल करना, और इसकी वजह से आयोडीन की कमी जो है यहाँ पे पूरी हो जाती है, और ये ICDS स्कीम के तहत सरकार ने ये कदम यहाँ पे उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया द स्कीम विच प्रोवाइड्स फ्री। दोस्तों जो स्कीम है और एक तरीके से फ्री एंड कैशलेस सर्विसेज, मुफ्त और यहाँ पे देखिए कैशलेस यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं किसको? प्रेग्नेंट वुमेंस को, जो गर्भवती महिलाएं, और साथ ही साथ न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डेज ऑफ लाइफ, और जो शिशु है शुरुआत के 30 दिनों तक जो यहाँ पे जन्म लेते हैं, और एट ऑल गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूट, और सभी जितने भी सरकारी संस्था स्वास्थ्य संस्था रहते हैं तो वहाँ पे ये स्कीम कौन सी रहती है आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो दोस्तों जननी शिशु सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है जो कि एक कैशलेस सर्विस है, और ये मुफ्त सर्विसेज है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, और जो शिशु जिनका जन्म 30 दिनों तक, या फिर हम लोग कहें जो शिशु जिनकी उम्र 30 दिन की रहती है, तो ये सारी सुविधा इनको फ्री मिलती है, और ये जननी शिशु
सुरक्षा योजना के तहत कवर होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद विटामिन डिफिशियंसी कॉज ज़ेरोथैलेमिया, तो आपको विटामिन का नाम बताना है। तो ये देखिए विटामिन ए है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस, तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलिशिया हो जाता है। तो ये आप लोगों को टर्म याद रखना है। इसके बाद कुछ और सवाल है, इसमें पूछ लिया गया मेगाब्लास्टिक एनीमिया इस कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी। तो मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। इसके बाद डेंजर साइन फॉर वुमेन इन लेबर, तो लेबर के दौरान जो डेंजर साइन है वुमेन के लिए मीन्स महिला के लिए कौन सा है, सीवियर हेडेक विद ब्लड विजन मीन्स धुंधला यहाँ पे दृष्टि, और साथ ही साथ सीवियर हेडेक मीन्स तीव्र सिरदर्द। तो ये जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, डेंजर साइंस है, और ये लेबर के दौरान महिला को यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हेपेटाइटिस सी कॉजेस, तो हेपेटाइटिस सी क्या यहाँ पे देखिए क्या कॉज करता है, तो इन्फ्लामेशन इन लिवर मीन्स लिवर में ये सूजन को यहाँ पे कॉज करता है। यह आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद द इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज मीन्स आर्टरीज में ब्लड प्रेशर को जो मेज़र किया जाता है तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, तो देखिए स्फिग्मोमेनोमीटर ये इस्तेमाल होता है। और इस टर्म को आप लोग याद रखें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो LMP + 9 मंथ एंड 7 डेज। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट को कैलकुलेट करने में। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है द ब्लड प्रेशर डेट कैन बी मेजर्ड बाय पैल्पेट्री मेथड। तो पैल्पेट्री मेथड द्वारा जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे मेज़र किया जाता है तो दोस्तों कौन सा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर को यहाँ पे मेज़र करते हैं, कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं। इसके बाद वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर्स द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न, तो नवजात जो शिशु रहता है उसके ऊपर दोस्तों एक वाइट ग्रीसी सब्सटेंस कवर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों देखिए वर्निक्स यहाँ पे बोला जाता है। तो इस टर्म को आप लोग याद रखें। इसके बाद इन केस ऑफ होम डिलीवरी मीन्स घर पे डिलीवरी जब होती है तो यूट्रोटॉनिक ड्रग दैट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। तो यूट्रोटॉनिक जो ड्रग यहाँ पे जो दी जाती है तो ये दोस्तों कौन सी होती है, ऑक्सीटोसिन 10 IU। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है विच वैक्सीन इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड टू द न्यूबॉर्न विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ मीन्स बर्थ के 12 घंटों में जब कौन सी यहाँ पे नवजात शिशु को वैक्सीन दी जाती है, तो हेपेटाइटिस बी दोस्तों 12 घंटों में ये दे दी जाती है जन्म से। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये आसान सा सवाल था। इसके बाद अगला सवाल है स्टडी ऑफ इंजरीज एंड वुंड्स इज़ नोन एज। तो दोस्तों इंजरीज और वुंड्स, तो दोस्तों जो चोट है जो यहाँ पे घाव रहते हैं तो इसकी अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों देखिए क्या बोलते हैं, ट्रॉमाटोलॉजी इसको यहाँ पे बोलते हैं, ट्रॉमाटोलॉजी। तो ये टर्म आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी। तो फुल टर्म प्रेगनेंसी का कितना ड्यूरेशन रहता है, कार्यकाल मीन्स यहाँ पे काल कितना रहता है, तो दोस्तों 280 दिन रहता है फुल टर्म प्रेगनेंसी का, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद CPR का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो देखिए कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन इसको यहाँ पे ये बोलते हैं। तो CPR का ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखें। इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI इज़ मेजर्ड बाय। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को कैसे मेज़र करते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से AFI को मेज़र किया जाता है। तो दोस्तों ये तो सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए नर्सिंग वाले पोर्शन से। नर्सिंग के 80 सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और बाकी के GK और रीजनिंग के जो आपके सवाल हैं इसमें आपके 20 सवाल कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों नर्सिंग के सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए, करीब करीब ये 50 सवाल थे। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं GK जनरल नॉलेज के सवाल की ओर, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो ये आप लोग इसमें देख लें। तो इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ। तो देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तो कौन से सवाल इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, पूछ लिया गया है। देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो जो भारत में निर्मित यहाँ पे सबसे पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों INS विक्रांत है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो
जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये इनको द्वारा यहाँ पे ये रिटन है, इनके द्वारा ये लिखी गई है बुक, आप लोगों को याद रखें। इसके बाद द फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम इज़ लोकेटेड इन, तो दोस्तों महाबलीपुरम जो है, जो कि एक टूरिस्ट की प्लेस है, तो दोस्तों कहाँ पे ये स्थित है, तो ये चेन्नई में है। इसके बाद लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट सेल मानव शरीर की कौन सी है, तो नर्व सेल रहती है, यह आप लोगों को मालूम ही होगा। इसके बाद इन विच स्टेट कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, तो कौन से राज्य में कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु में, तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद आप लोगों से पूछ लिया गया द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल आर सिचुएटेड इन, तो दिलवाड़ा जो टेम्पल्स हैं, दिलवाड़ा जो मंदिर हैं कहाँ पे हैं, तो ये दोस्तों राजस्थान में है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ और सवाल हैं, पूछ लिया गया वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO लोकेटेड, तो दोस्तों हेड क्वार्टर मुख्यालय आपको बताना है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, तो दोस्तों दिल्ली में है, ये आप लोग याद रखें। इसके बाद व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहित सरदाना हु पास्ट अवे, तो दोस्तों रोहित सरदाना जिनका निधन कुछ ही समय पहले हुआ है, उनका प्रोफेशन, उनका कार्य क्या था, तो दोस्तों ये जर्नलिस्ट थे, और न्यूज़ में काफ़ी बार आप लोगों ने इनको देखा भी होगा, और किसी बीमारी के चलते इनका जो है निधन हो गया, और ये सवाल आप लोगों को याद रखना है, और ये जर्नलिस्ट थे, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद मिल्खा सिंह हु पास्ट वॉज फ्रॉम विच स्पोर्ट, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, मिल्खा सिंह कौन से खेल से संबंधित थे, तो वो स्प्रिंटर थे, मीन्स धावक थे, और ये आप लोग याद रखें मिल्खा सिंह धावक से संबंधित है। इसके बाद चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ, तो आपको बताना है कैपिटल क्या है चेन्नई की, तो तमिलनाडु है, तो ये आप लोग याद रखें। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपके साथ GK और यहाँ पे करंट अफेयर के सवाल आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कुछ इन्हीं सवालों की आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं, अगला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा यहाँ पे रीजनिंग का, तो रीजनिंग के सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो पहला सवाल की ओर सीधे से हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए रीजनिंग का जो सवाल है पहला, जो मैंने यहाँ पे कवर किया, एक तरीके की आपको सीरीज़ दी गई है, आपको यहाँ पे देखिए कुछ फिलअप्स आपको दिए गए, तो ये फिलअप्स आप लोगों को फिल करने, इनमें कौन सा लेटर भरा जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 4 विकल्प आपको दिए गए, इनमें से एक विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों देखिए कैसे आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले ये जो पूरा आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे जो दिया गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए लिखा है सबसे पहले R, फिर उसके बाद देखिए स्पेस है, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद S है, फिर इसके बाद E है, इसके बाद फिर दोस्तों एक फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसके बाद O है, उसके बाद S है, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद दोस्तों R है, फिर O है, ठीक है। इसके बाद फिर दोस्तों O के बाद यहाँ पे दोबारा से आ गया E, फिर यहाँ पे आ गया R, फिर दोस्तों इसके बाद एक और फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद यहाँ पे S है, और इसके बाद यहाँ पे E है। अब दोस्तों देखिए आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग इनको काउंट कर लें। तो देखिए कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो दोस्तों ये 16 आप लोगों को यहाँ पे टोटल दिए गए हैं, और आप लोगों को इनको डिवाइड कर देना है 4 4 के पेयर में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शुरुआत के 4 इस तरीके से आप लोग जो है इसको डिवाइड कर दें, ये 4 होगा यहाँ पे, इसके बाद 1 2 3 4, तो अगला यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, इसके बाद 1 2 3 4, फिर यहाँ पे देखिए आएगा, और फिर यहाँ पे आखिरी के 4 बचेंगे। तो 4 4 के पेयर में हमने डिवाइड कर दिया पूरी सीरीज़ को। अब दोस्तों देखिए कैसे आप लोगों को लॉजिक निकालना हम, तो देखिए यहाँ पे लिखा है S के बाद E, तो S के बाद E आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए S के बाद यहाँ पे E आ रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो S है, इसके बाद दोस्तों देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, S के बाद E, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, E, तो ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखिए आगे के और यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखिए यहाँ पे S के पहले आप लोगों को दिया है O, और यहाँ पे दोस्तों देखिए उसी हिसाब से S के पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और इस तरफ भी देखिए S है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए O यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए एक तरीके का पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ROSE,
और आखिरी में भी आप लोग देखिए यहाँ पे भी लिखा है ROSE। तो सीरीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए ROSE यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए ROSE यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग पूरा आपको सीरीज़ मिल गई। यहाँ पे आपको O मिल गया, यहाँ पे आप लोगों को R मिल गया, यहाँ पे आप लोगों को S मिल गया, और यहाँ पे आप लोगों को O मिल गया। तो देख सकते हैं ORESO कौन सा ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले वाला ऑप्शन है ORESO, यही इसका सही विकल्प यहाँ पे ये रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके के सीरीज़ वाले सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इनकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। आसान सा लॉजिक इसमें यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। अब दोस्तों देखिए इसके बाद एक और अगला सवाल है। इसमें आप लोगों से डायरेक्शन का सवाल पूछ लिया गया। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। नाउ ही इज़ फेसिंग इन विच डायरेक्शन। तो दोस्तों मोहन है, और मोहन जो है अपनी यात्रा शुरू करता है पॉइंट ए से, और यहाँ से 1 किलोमीटर चलता है, साउथ डायरेक्शन में चलता है। उसके बाद वहाँ से ये लेफ़्ट लेता है, वहाँ से फिर ये 1 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दोस्तों एक बार ये फिर से लेफ़्ट लेता है, और दोस्तों फिर ये 1 किलोमीटर चलता है। आपको बताना है कि ये अब फाइनली कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में इसका चेहरा है। तो आप लोगों को अलग अलग डायरेक्शन दे दी गई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में भी कुछ इस तरीके का सवाल मैंने यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आप लोगों को डायरेक्शंस यहाँ पे इसमें बना लेनी है। 4 डायरेक्शन यहाँ पे दोस्तों होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, और इसके सामने होती है नॉर्थ, और इसके अपोजिट में होती है साउथ। तो ये 4 अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे होती हैं। तो सवाल के हिसाब से यहाँ पे देखिए लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये वाला ये जो सेंटर है ना, ये पॉइंट ए कहलाएगा, और मोहन ने अपनी शुरुआत जो है ए पॉइंट से किया, लिखा है एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो ए पॉइंट से ये 1 किलोमीटर यहाँ पे चल गया, और ये साउथ डायरेक्शन में मूव हो गया। इसके बाद लिखा है टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अगेन। तो दोस्तों फिर ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मुड़ गया, और ये 1 किलोमीटर चल गया। तो मान के चलते हैं ये 1 किलोमीटर यहाँ पे मूव हो गया, और ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मुड़ गया। फिर इसके बाद बोलता है देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। तो ये दोबारा से एक बार फिर से लेफ़्ट डायरेक्शन में मुड़ गया। तो ये देखिए ये पूरे एक यहाँ पे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने यहाँ पे फिर कवर कर ली, और यहाँ पे ये लेफ़्ट मुड़ गया। अब दोस्तों आप लोगों से पूछा रहा नाउ ही इज़ फेसिंग। तो दोस्तों अब ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो देखिए कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और इसका भी डायरेक्शन देखिए, तो ये भी नॉर्थ यहाँ पे रहेगा। तो जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है, नॉर्थ डायरेक्शन में मोहन यहाँ पे देख रहा है। फाइनल इसकी जो पोजीशन है नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगी। तो दोस्तों डायरेक्शन के कुछ इसी तरीके से आप लोग जो है सवाल को सॉल्व करें। एक मैं आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। कोई भी एरो है दोस्तों, ये इसका दोस्तों ये होगा लेफ़्ट, और ये होगा इसका यहाँ पे राइट। तो आप लोगों को जो है लेफ़्ट और राइट आना चाहिए मूव करना, और इसकी समझ आप लोगों को होगी, तभी आप लोग जो है इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये लॉजिक आप लोग याद रखना, इस तरफ वाला जो होता है राइट, और इस तरफ वाला जो होता है लेफ़्ट। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए इसमें बोला है कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट। आपको सीरीज़ जो है कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों देखिए सीरीज़ आपको लिखी है 80, इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे लिखा है 40, इसके बाद लिखा है 20। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन मार्क है, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके से, और फिर दोस्तों 5 आप लोगों को दिया गया। आप लोगों को बताना है इस जगह पे क्या आएगा, और इस जगह पे आपको क्या नंबर इसमें से आएगा। तो आप लोगों को देखिए कैसे इसमें आपको लॉजिक निकालना है। तो यहीं से आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा। 40 × 2, तो 40 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तब 80 आएगा, और इसी हिसाब से 20 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो दोस्तों ये 40 आएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हर जगह से हो रहा है, तो 5 2 जा यहाँ पे क्या होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 जा यहाँ पे आएगा 10, और जब 10 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो दोस्तों
20 यहाँ पे आएगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे 10 इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प ये रहेगा। तो कुछ सीरीज़ में इस तरीके से आप लोगों को जो है लॉजिक फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन बाय 2 यहाँ पे चल रहा था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 की सीरीज़ यहाँ पे ये थी। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें दोस्तों देखिए आपको बताना है मिसिंग ऑप्शन। तो देखिए इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन किससे होगा। तो दोस्तों देखिए इसी में ही आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया, यहीं पे मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए BCDEFG। तो दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। BCDEFG यहाँ पे आ गया। तो LMN, तो N के बाद क्या आता है OPQ। तो यही इसका आंसर हो गया OPQ। और आप लोग ऑप्शन में देख लो OPQ में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए OPQ ऑप्शन नंबर 2 उसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो इसमें सिर्फ आपको ABCD पूरी Z तक आनी चाहिए, तभी आप लोग जो है इस तरीके के सवाल आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे कि देखिए 2 बराबर यहाँ पे आपको दिया है 6, 4 बराबर आप लोगों को दिया है 12, 8 बराबर दिया है आप लोगों को 24 और आपको बताना है 10 बराबर कितना होगा। तो दोस्तों देखिए 2 बराबर 6 कैसे होगा, ये 2 × 3 बराबर 6, तो 2 3 × 6 होता है। ऐसे दोस्तों 4 बराबर 12 कैसे होगा, तो 4 × 3 तो ये 4 बराबर जो है 4 × 3 तो ये 12 हो गया। उसी हिसाब से 8 बराबर 24 कैसे है, तो 8 × 3 तो ये हो गया 24। और इसी हिसाब से ये जो लॉजिक है 10 का, तो 10 × 3 तो 10 × 3 दोस्तों क्या होता है 30 होता है। तो दोस्तों 30 इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प रहेगा। तो देखिए 3 यहाँ पे कॉमन था और 3 की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और यही लॉजिक इन सब में यहाँ पे ये लॉजिक इसमें यहाँ पे लग रहा था और इसी हिसाब से आप लोगों को इसका आंसर निकालना था। तो बड़े ही आराम से आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस की आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों सभी तरीके के क्वेश्चंस की मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे पहले नर्सिंग के करीब 50 सवाल थे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ पे जीके के और करंट अफेयर के 10 सवाल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए और इसके बाद रीजनिंग के भी मैंने आपके साथ यहाँ पे करीब 5 सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस किए। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ जीके और रीजनिंग का जो पार्ट है ये 20 नंबर का है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है और जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं सारे वीडियोस आप लोग देखकर ज़रूर जाना। रीजनिंग में पूरे के पूरे जो है आप लोगों को सवाल इसी तरीके से आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। बस आप लोगों को घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को आसानी से आप लोग आंसर्स मार्क कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहना कि एज इट इज़ वही सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे जो वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे मैंने डिस्कस किए। वैल्यू भले ही थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन लॉजिक उनमें यही लगेगा। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 6 था। इससे पहले 5 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आप सभी लोग इन वीडियोस को देखकर ज़रूर जाना। अगर आप लोग MP NHM स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम 3 अगस्त को देने जाएंगे तो वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लें। और जितने भी कैंडिडेट्स को MP स्टाफ नर्स के प्रीवियस पेपर आप लोगों को यदि चाहिए तो आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे पास 11 क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये PDF फाइल है 11 पेपर्स की। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा। 150 रुपये का जैसे आप लोग पेमेंट कर देंगे आपको PDF फाइल मिल जाएगी। चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7415543659। तो 7415543659 इस पे आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया या फिर नहीं आया और आगे का पार्ट हम लोग यहाँ पे लेकर आए या फिर नहीं आए, तो ये जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MPNHM स्टाफ नर्स हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।